हेलो एनिमे लवर्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग। तो बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 10 साल पहले ही इस दुनिया में अचानक ही कुछ पोर्टल्स खुलना शुरू हो चुके थे। इन पोर्टल्स में कुछ मॉन्स्टर्स और कुछ जादुई राक्षस रहते हैं जिनमें आम इंसानी हथियारों का कोई असर नहीं होता। सिर्फ वही लोग इनसे लड़ाई कर सकते हैं जिनकी मैजिकल पावर जाग गई हो। ऐसे लोगों को नाम दिया जाता है हंटर्स। इन हंटर्स को उनकी मैजिकल पावर के बेसिस पे रैंक किया जाता है, जैसे कि SABCD और सबसे लास्ट में E। हमको 3 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एक आइलैंड पर कुछ हंटर्स आंट मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहे होते हैं, मगर ये आंट्स मॉन्स्टर्स इन हंटर्स पर भारी पड़ रहे होते हैं क्योंकि ये लो रैंक हंटर्स थे और इनमें से एक हंटर तो ऑलमोस्ट मर ही गया था। बट तभी यहाँ पर 3 S रैंक के हंटर्स आ जाते हैं और आसानी से इन एंट्स मॉन्स्टर से लड़ने लग जाते हैं। युंग नाम का आदमी अपनी हीलिंग पावर का यूज करके उस घायल हंटर को हील करता है। तभी एक व्हाइट एंट आ जाता है जिसे ये लोग इन मॉन्स्टर्स का लीडर समझते हैं क्योंकि ये मॉन्स्टर उन रेड एंट्स मॉन्स्टर से काफी ज्यादा बड़ा था और ये दोनों मिलकर इसको आसानी से मार देते हैं। तभी यहाँ पर और भी ज्यादा व्हाइट एंट्स आ जाते हैं और S रैंक्स के हंटर इन सभी से लड़ने को तैयार थे। दूसरी तरफ सिटी में भी बहुत सारी एंट्स की आर्मी ने अटैक कर दिया था और उन्हें रोकने के लिए हंटर्स की आर्मी भी रेडी थी। मिस्टर चोई नाम का हंटर अपनी फायर पावर से इन पर अटैक करता है जिससे रेड एंट्स तो मर जाते हैं बट व्हाइट एंट्स को कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद बाकी हंटर्स भी हमला कर देते हैं और फिर स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक पोर्टल या डेंजन ओपन होता है जिसके अंदर के मॉन्स्टर्स को मारने के लिए कुछ हंटर्स को बुलाया जाता है। इनमें एक पार्क नाम का हंटर होता है जिसने वैसे तो ये काम छोड़ दिया था बट उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसलिए वो आज के इस मिशन पे आया है क्योंकि मिशन पूरा करने पर हंटर्स को पैसे दिए जाते हैं। तभी यहाँ पर स्टोरी का हीरो जिन्वो आता है। सभी लोग जिन्वो को अच्छे से ग्रीट करते हैं और तभी पार्क पूछता है कि ये लड़का कौन है, क्या ये बहुत पावरफुल है जो सब इसको देखकर खुश हो रहे हैं। जिस पर किम नाम का आदमी बोलता है कि बात असल में बिल्कुल अपोजिट है। जिन्वो को दुनिया का सबसे कमजोर हंटर माना जाता है। यह तो एक E रैंक के डेंजिन में भी घायल हो जाता है और हॉस्पिटल में एडमिट भी हो गया था। जिन्वो सबसे ज्यादा कमजोर हंटर है। अगर इसको मिशन में बुलाया गया है तो ये मिशन बहुत ज्यादा आसान होगा, इसीलिए जिन्वो को देखकर सब लोग खुश हैं। जिन्वो ने ये सारी बातें सुन ली थी मगर वो भी जानता है कि ये सारी बातें सच है। जिन्वो को यहाँ पर होई नाम की एक हंटर मिलती है जिसके साथ वो पहले भी मिशन कर चुका था। जोई एक हीलर है और वो जिन्वो की सच में केयर करती है। जिन्वो उसको बताता है कि पहले E रैंक मिशन में वो अकेले पूरी तरह घायल हो चुका था और उनकी टीम पे कोई भी हीलर नहीं था क्योंकि उसके अलावा बाकी लोग हाई लेवल हंटर थे, तो उन लोगों को हीलर की जरूरत नहीं थी, जिसको सुन के जूही को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद डेंजन में जाने का समय हो जाता है। सॉन्ग नाम का हंटर इस मिशन का कैप्टन बताता है क्योंकि वहाँ मौजूद सभी हंटर के मुकाबले वो हाई लेवल पर था। इसके बाद सभी डेंजन के अंदर चले जाते हैं। जिन्वो अपने वेपन को निकालता है जो कि एक छोटा सा चाकू था। जिन्वो काफी ज्यादा गरीब है तो वो इससे ज्यादा महंगा वेपन नहीं खरीद सकता था। इसके बाद जिन्वो भी अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ हम हंटर्स के एसोसिएशन प्रेसिडेंट गो को देखते हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करके आया था। गवर्नमेंट चाहती थी कि डेंजन से मिलने वाले क्रिस्टल उन्हें दे दिए जाए। असल में मॉन्स्टर्स को मारने पर कुछ क्रिस्टल्स मिलते हैं जिनको मैजिकल जेम्स बोला जाता है और हंटर्स इन्हें ही बेच के पैसे कमाते हैं। इधर जिन्वो ने एक मॉन्स्टर मारकर एक क्रिस्टल भी ले लिया था पर तभी एक दूसरा मॉन्स्टर जिन्वो पर अटैक कर देता है। जिन्वो उसको मारने की कोशिश करता है लेकिन उसका वेपन वहीं टूट जाता है। फिर वो मॉन्स्टर सीधा जिन्वो को मार देता है लेकिन तभी एक हंटर उस मॉन्स्टर को भी मार देता है। जिन्वो पूरी तरह घायल हो चुका था। जूही उसके पास आकर उसको हील करती है। जिन्वो देखता है कि बाकी हंटर्स बड़ी आसानी से उन मॉन्स्टर्स को मार रहे थे। हाई रैंक मॉन्स्टर को मारने से और भी ज्यादा कीमती जेम्स मिलते हैं जिनसे ये लोग और भी पावरफुल वेपन बनाते हैं ताकि और भी पावरफुल मॉन्स्टर्स को मार सके। जबकि डेंजन पर माइनिंग करने से हमें माउंट क्रिस्टल्स भी मिलते हैं लेकिन वो मैजिकल जेम जितने पावरफुल नहीं होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट इन जेम्स का यूज न्यू एनर्जी सोर्स की तरह करना चाहते हैं क्योंकि ये बाकी पावर से काफी ज्यादा सस्ता और यूजफुल है और इस पावर से ज्यादा पोल्यूशन भी नहीं होता है। अभी गवर्नमेंट इसके रिसर्च पे लगी है कि वो माना क्रिस्टल्स और मैजिकल जेम्स का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करे। इधर डेंजन में सभी हंटर्स ने सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया था और उनका मिशन भी पूरा हो चुका था लेकिन यहाँ पर ज्यादा उन्हें क्रिस्टल्स नहीं मिले थे जिससे उनकी ज्यादा कमाई नहीं हो सकती थी। जिन्वो के पास तो बस एक E रैंक का क्रिस्टल था जो कि बहुत सस्ता था। जूही जिन्वो से पूछती है कि वो आखिर हंटर बना ही क्यों, क्योंकि इसी तरह
वरना तो वो किसी दिन जल्दी मार दिया जाएगा। तभी इन लोगों को एक सुरंग दिखती है, यानी कि इस डेंजन के अंदर भी एक और डेंजन है, जो कि काफी ज्यादा अजीब बात है। कैप्टन बोलता है कि इस बारे में उनको हंटर एसोसिएशन को बता देना चाहिए, लेकिन बाकी हंटर्स बोलते हैं कि उन्हें इस सुरंग में जाके बाकी मॉन्स्टर्स को भी मार देना चाहिए, जिससे उनको और भी ज्यादा जेम्स मिल सकते हैं। और वैसे भी ये डी रैंक का डेंजन ही होगा, तो उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब कैप्टन सभी से वोट लेता है उनको अंदर जाना है कि नहीं। आधे लोग हाँ वोट करते हैं और आधे लोग ना, जिससे वोट टाई हो चुका है। अब सिर्फ जिन्वू का ही वोट बचा हुआ था। जिन्वू के फादर लापता है और उनकी फैमिली में कोई कमाने वाला नहीं। उसकी मदर भी हॉस्पिटल में बीमार रहती है और उसकी बहन को कॉलेज जाना है। इन सभी चीजों के लिए जिन्वू इतना जानलेवा काम करता है और वो भी सुरंग में जाने के लिए हाँ बोल देता है। हंटर एसोसिएशन में ज्वाइन होने के लिए इन्हें पहले एक टेस्ट देना होता है, जिससे इनकी मैजिकल पावर के बारे में इनको पता लगता है और फिर उसी हिसाब से हंटर्स को रैंक दिया जाता है। और फिर अलग अलग कंपनीज इनको हायर करती है और इस कंपनी को गिल्ड्स कहा जाता है। मिस्टर चोई भी इस हंटर गिल्ड्स के मास्टर हैं और वो अपने आदमी से बोलते हैं कि हंटर्स को उनके टैलेंट के बेसिस पर ही हायर करा जाए, चाहे उनका एज जेंडर कुछ भी हो। उनके गिल्ड्स में एक चाहीन नाम की हंटर है जो कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि दो चोर एक लड़की का पर्स चुरा के भागते हैं। अचानक से उनके आगे एक लड़की आ जाती है जो कि और कोई नहीं चाहीन ही थी और ये एक एस रैंक की हंटर है। और चाहीन हवा में उछलकर उन चोरों से पर्स ले लेती है और उन चोरों का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे वो गिर जाते हैं। चाहीन बहुत ज्यादा सुंदर और फेमस थी, इस वजह से वहाँ पर बहुत भीड़ लग जाती है। चाहीन को ये सब पसंद नहीं, इस वजह से वो उछलकर चली जाती है। और यहाँ हंटर्स गुफा में चले जा रहे थे। जिन्वू जूही से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से जूही को भी यहाँ पर आना पड़ा। जूही काफी गुस्से में उसको बोलती है कि तुम अभी मरते मरते बचे हो और तुमको अभी भी डेंजन में जाना है। अगर टीम में कोई हीलर नहीं होती तो तुम्हारी जान बचाना नामुमकिन था। इसके बाद जिन्वू जूही से माफी मांगता है। जूही उसको बोलती है कि मैं माफ तभी करूंगी जब तुम मुझे डिनर डेट पर लेकर जाओगे, जो सुनकर जिन्वू थोड़ा शर्मा जाता है। सुरंग के लास्ट में इनको बहुत बड़ा गेट मिलता है, जिसको खोलकर ये लोग अंदर चले जाते हैं। इधर प्रेसिडेंट गो नए ज्वाइन हुए हंटर्स को बताते हैं कि 10 साल के बाद भी हम इन पोर्टल्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जान सके और हंटर बनना काफी ज्यादा रिस्की भरा काम है। ये कितना भी मिशन पूरे कर ले, लेकिन इनको हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा। जिंदा रहने के लिए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डोर ओपन होते ही ये लोग बड़े से रूम में आ जाते हैं और वहाँ बहुत सारे स्टैचू रखे हुए थे जो कि बहुत सालों पुराने लग रहे थे। कमरे के बीच में एक बहुत बड़ा सा स्टैचू रखा हुआ था जो कि एक सिंहासन में बैठा हुआ था, लेकिन इन हंटर्स को कमरे में कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिलता है। और तभी वहाँ के लोग को देखते हैं कि वहाँ कुछ लिखा हुआ था, जिसको पढ़ते हुए कैप्टन बोलता है इस जगह का नाम कटानन टेम्पल है और यहाँ पर आए हुए लोगों को यहाँ के गॉड की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद गॉड की तारीफ करनी चाहिए। और जो लोग इस बात को नहीं मानेंगे वो वापस नहीं जा सकते हैं। तभी जूही जिन्वू से डरते हुए बोलती है कि उसने एक स्टैचू की आंख हिलते हुए देखी थी। और तभी इस कमरे का डोर अपने आप क्लोज हो जाता है और अब यहाँ पर सभी लोग फंस चुके थे। अब एक हंटर दरवाजे को खोलने जाता है, लेकिन एक पास वाले स्टैचू अपनी कुल्हाड़ी से उसको काट देता है। ये देखकर सभी लोग बहुत डर चुके थे और सोच रहे थे कि एक स्टैचू हिल कैसे सकता है, क्या ये लोग सभी जिंदा हैं? जिन्वू सोचता है कि डी रैंक का हंटर इतनी जल्दी मारा गया तो ई रैंक का क्या होगा। ये स्टैचू तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसका मतलब ये लो रैंक का डेंजन नहीं है और इसका मतलब जूही सच बोल रही थी। जिन्वू फिर से अपने पीछे वाले स्टैचू को देखता है और वो स्टैचू भी जिंदा था। जिन्वू इससे पहले भी काफी बुरी सिचुएशन में फंस चुका हुआ है। वो अपने पहले रेड मिशन में अपनी टीम से ही अलग हो चुका था और उसे एक ई रैंक के मॉन्स्टर ने घायल कर दिया था और वो काफी हफ्तों तक हॉस्पिटल में ही था। एक बार तो वो भूल भुलैया में ही अटक चुका था और भूख प्यास से ही वो मरने वाला था। बाकी हंटर्स को मैजिक जेम बेचकर पैसे मिलते हैं, जिससे वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन खरीद लेते हैं, जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स को मार सके। लेकिन जिन्वू के पास तो बस एक सस्ता था चाकू था और उसके टूटने के बाद जिन्वू के पास कोई भी चाकू नहीं था। उसके कपड़े और शूज भी फट चुके थे। इतने खतरनाक जॉब करने से भी जिन्वू ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था, लेकिन जिन्वू जिंदा रहने के लिए हमेशा चौकन्ना रहता था। उसके आसपास क्या चल रहा है वो बारीकी से ऑब्जर्व करता है और जो उसने एक मॉन्स्टर मारा था वो भी चुपके से मारा हुआ था। अब उस स्टैचू की आंख लाल होती है। जिन्वू सभी से नीचे झुकने के लिए कहता है कि आंखों से आग निकलती है, जिससे एक हंटर वहीं पर जल जाता है। जिन्वू खुद को और जूही को बचा लेता है। सभी लोग बुरी तरह
डर चुके थे। जिन्वू सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, यानी कि मैं भी मारा जाऊंगा। और यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। दोस्तों तुम लोगों को ये एपिसोड कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना।